I welcome you all on A1 Study Area. Myself आफ्ताब राना। आज हम GKGS के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। जो यह प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समझौता एक्सप्रेस किस वर्ष प्रारंभ हुई? इसका आंसर है 1976 में समझौता एक्सप्रेस प्रारंभ हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अपराधी के प्रत्यार्पण यानी एक्स्ट्राडिशन के लिए गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल का कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? इसका आंसर है रेड कॉर्नर इंटरपोल जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी? इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। पहले नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 1962 तक रहे। फिर सेकेंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। थर्ड जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद फखरुद्दीन अली अहमद जो वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, वह कार्यकारी राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसी, चित्रा और सोनारतारी किनकी रचनाएं हैं? यह रचना रविंद्रनाथ टैगोर की है और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। और आमार सोनार बंगला, जो यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, यह रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर की ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूटाइल किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर है टिटेनियम। रूटाइल टिटेनियम का अयस्क है। एक और है मोनाजाइट। मोनाजाइट वह थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट यह थोरियम का अयस्क है। थोरियम। हेमेटाइट यह लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट यह भी लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू के शिथिल रोग का कारक कौन सा जीवाणु है? तो आलू के शिथिल रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनेसियम यही जीवाणु है। अब हम इसके बारे में कुछ देखते हैं। पादप एवं जंतु में होने वाले कुछ जीवाणु जनित रोग, नींबू का कैंकर रोग यह जीवाणु से होता है। सेब का अग्नि निर्जा रोग यह भी जीवाणु के कारण होता है। भेड़ों का एंथ्रेक्स रोग, आलू का शिथिल रोग, फलों में क्राउन गाल, चावल में अंगमारी, जानवर का काला पैर, नेक्स्ट में धान का अंगमारी, यह सभी रोग जीवाणु के कारण होते हैं। कवकों के कारण होने वाले रोग यानी फंगस के कारण होने वाले रोग को हम देखेंगे। मूंगफली का टिक्का रोग, सरसों का श्वेत रस्ट, गेहूं का पीला तथा काला रस्ट, पीला काला तथा भूरा और टीला अष्टमट, यह सभी कवकों से होने वाले रोग हैं। और सेब का सड़न रोग भी, गन्ने की लाल सड़न, आलू का अंगमारी, चने का विल्ट रोग, बाजरे का एरकॉट रोग और धान का प्रध्वंस रोग, यह सभी रोग कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट्रस कैंसर रोग का कारक कौन सा जीवाणु है? इसका आंसर है जैंथोमोनास सिट्री। जैंथोमोनास सिट्री। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। यह गैर संवैधानिक संस्था है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है।
यह परामर्शदात्री संस्था है, यानी परामर्शदात्री या सलाहकारी संस्था योजना आयोग है। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया है, जिसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 2/3 शहतूती रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर है कर्नाटक। और रेशम 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। इसका आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसका यम जो कि अब ग्रह नहीं रहा, पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, जबकि यम ग्रह जो है प्लूटो, इसको 24 अगस्त 2006 को इसको ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसे 52वें ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। और यह सम्मेलन चेक गणराज्य में हुआ था। चेक गणराज्य में 24 अगस्त 2006 को। इसमें 2 ग्रह होते हैं, एक आंतरिक ग्रह, यह 4 आंतरिक ग्रह है और यह 4 बाह्य ग्रह है। इसको इनर प्लैनेट और इसको जुपिटर प्लैनेट भी कहते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक है, पुष्पम वृषभ, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहता है। पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और संयुक्त अधिवेशन की गठन अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है चित्तू पांडे के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश शासक के समय सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति या राज्य व्यापगत नीति के तहत सबसे पहले 1848 में सतारा को मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा भूमि किस शासक के काल में अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। और खालसा पंथ की बात करें तो यह 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसका आंसर है इंदौर। यह मध्य प्रदेश में पड़ता है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ पर कुल बाघों की संख्या 526 है। सर्वाधिक वन वाला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर की खोज कब व किसने की थी? इसका आंसर है लेजर की खोज 1960 में थियोडोर मेमन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वक्फ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को दिया जाता है? इसका आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की? इसका आंसर है मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की और खलीफा पद 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की के शासक ने खलीफा पद को हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है J.R. हिक्स ने की। नेक्स्ट में है, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? इसका आंसर है संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है और कृषि क्षेत्र में पाए जाने वाली बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण क्या होगा? जब कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण 0 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? तो यह न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। गोली जैसे ही यह आगे की ओर जाएगी तो इसका बल यह पीछे की ओर लगेगा, यह धक्का पीछे की ओर करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमा या भ्रमण करती है? इसका आंसर है 36,000 किलोमीटर ऊंची रहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में होने वाले वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम किस तरह का रोग है? तो यह अनुवांशिक रोग है और अनुवांशिक रोग मतलब यह क्या है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहती है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल को कहता है। ग्रेगर जोहान मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल, नाम सेम ही है। ग्रेगर यह ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने मीठी मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। यह 28,000 मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? इसका आंसर है वह पत्ती काली दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित रूप से नॉर्दर्न के नाम से पहचाने जाने वाले देश। तो नॉर्दर्न के नाम से पहचाने वाले देश है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहता है। और शांति का नोबेल नॉर्वे में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 से स्टार्ट हुआ था, 10 दिसंबर 1901 से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर का द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो यह नेफोमीटर के द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में। और 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी बरीद ए ममालिक को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक HP यानी हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? इसका आंसर है 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईईजी यानी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है मस्तिष्क। ईईजी तो यह मस्तिष्क से संबंधित है और ईसीजी तो यह हृदय से संबंधित है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? इसका आंसर है सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट रसायन के साथ। रक्त के दो घटक होते हैं, तरल घटक को प्लाज्मा कहते हैं और ठोस घटक के 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट या रक्त बिंबाणु। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? आंसर है दीवान ए इस्तेहाक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन है। यह नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को का ही मूर्ति का निर्माण, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, यह गुजरात में नर्मदा नदी पे है। इसका निर्माण, इसके आकृति रामजी सुतार ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता था? इसका आंसर है नायब, वली या भुक्ति। इक्ता प्रणाली की स्टार्ट इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश, इनका शासन 1210 से 1236 तक रहा। यह कुतुब मीनार के पूर्ण निर्माण का कार्य भी इल्तुतमिश ने ही कराया और तुर्कान ए चहलगानी नामक समिति का गठन भी, पद का गठन भी इल्तुतमिश ने ही किया था, जिसमें 40 सरदारों का, यह 40 अमीरों का एक समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? इसका आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है? इसका आंसर है बढ़ता जीवन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? इसका आंसर है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसे हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण कब हुआ था? तो अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण 12 मई 1989 को हुआ था। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। एक है 1982-83 में एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसमें उन्होंने PATNA यानी पटना, जिसमें P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश नामक यह सभी मिसाइलों का धीरे धीरे यह परीक्षण किया गया। इस
मिशन के ख़त्म 2008 के लगभग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच गुयाना का नया नाम क्या है? इसका आंसर है सूरीनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने किसी भी देश का ताइवान से संबंध न रखने की धमकी दी है? तो यह चीन ही कर सकते हैं। ऐसा धमकी देने का काम केवल और केवल चीन को है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है, उसके बाद भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर है कारोथर्स 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के टुंडू का रोग कौन सा जीवाणु है? इसका आंसर है कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी। कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में क्रमशः कितने पाद व पंख होते हैं? तो कीटों में क्रमशः 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं, और कीट श्वसन ट्रैकिया द्वारा करता है। कीट श्वसन ट्रैकिया द्वारा करता है, और एक कीट दूसरे कीट के पीछे जब चलती है तो इसका कारण है कि उसके आगे वाले कीट फेरोमोन्स नामक सेक्स हार्मोन छोड़ता है, जिसके कारण एक कीट दूसरे कीट के पीछे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? मतलब केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा उसके पद से हटाने की विवेचित करता है, तो अनुच्छेद 75। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? इसका आंसर है सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया है? इसका आंसर है 86वें संविधान संशोधन 2002 ने। और RTE यानी राइट टू एजुकेशन यह 2009 में आया था, और यह लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शहर की देखरेख कौन सा अधिकारी करता था? इसका आंसर है अमीर सदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? इसमें कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के तहत तो कम्युनल अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 147। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? इसका आंसर है 1920 में नागपुर के अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवान मुस्तखराज यानी जो भू राजस्व में भ्रष्टाचारी को रोकता था, तो दीवान मुस्तखराज को किस सुल्तान ने बनाया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पदार्थ को फिलोसफर्स वूल कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वुल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलीकृत पेट्रोलियम यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार या मुख्य घटक क्या है? आंसर है इसका ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से हैमरेज हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से हैमरेज हो जाता है, और विटामिन की खोज फंक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? इसका आंसर है, भारत के राष्ट्रपति जब अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है उसे
6 महीना के अंदर भरना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का कौन संपादित करेगा? इसका आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही इस राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के स्थापना अनुच्छेद 124 और उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय का स्थापना अनुच्छेद 214 के तहत होता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? इसका आंसर है अधिकतम 6 महीने की अवधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेंगे और इसी 6 महीने में पुनः राष्ट्रपति का चुनाव होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो यह अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वह परामर्श राष्ट्रपति महोदय को देते हैं या नहीं देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। इसका आंसर है अनुच्छेद 356 के 4, क्योंकि आपात 3 परिस्थिति में ही होता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 अब ऑप्शन कट करेंगे। अनुच्छेद 256 होगा नहीं। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित था। अनुच्छेद 256 इससे संबंधित है नहीं। आंसर बचा अनुच्छेद 356 का 4। और भारत में अभी तक एक बार भी अनुच्छेद 360 नहीं लगा है। यह वित्तीय आपात से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? इसका आंसर है विदेशी आक्रमण या आंतरिक दंगे फसाद की वजह से आने वाली आपातकाल, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य में संवैधानिक संगठन की विफलता के कारण आने वाला आपातकाल, यह भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, वित्तीय स्थिरता या भारत के ऋण पर होने वाले खतरे के कारण आने वाला आपातकाल, यह भी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे जो भी वीडियोस यूट्यूब पर डाली जाएंगी वह आपके पास तक पहुंच जाएंगी। थैंक यू।